Brought to you by Techno Camon 30 series. राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। अब सभी को 4 जून का इंतज़ार है जब नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं अंतिम चरण का चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल तमाम सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली के 7 सीटों को लेकर के भी अलग अलग एजेंसियों के द्वारा एग्जिट पोल सामने आया है, जहां अधिकतर एजेंसियों ने दिल्ली में 7-0 दिखाया है, मतलब पूरा 7 सीटों पर बीजेपी की जीत दिखाई है। वहीं कुछ एजेंसियों ने 6-1 दिखाया है और कुछ ने 3-4 दिखाया है। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम लोगों से कुछ बात करेंगे। अभी हम दिल्ली के कालकाजी इलाके में हैं, जहां पर कुछ लोगों से हम इस संबंध में बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। सुनील अरोड़ा। अरोड़ा जी, जो ये चुनाव हुआ है दिल्ली का, अब सबको परिणाम का इंतज़ार है जो है। अब एग्जिट पोल आए हैं, तो आपको क्या लगता है जो एग्जिट पोल दिल्ली के संदर्भ में दिए जा रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो हम इसका एग्जिट पोल का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, केवल 5 लाख लोगों में ये काउंट किया जाता है कि कौन सी पार्टी में कितना वोट दिया गया है और कौन सी पार्टी जीत रही है। अगर हम समय याद करें 2004 और 2009 का, यही एजेंसियों ने जब ये एग्जिट पोल के बारे में बताया था, जस्ट उससे उल्टा हुआ था। तो इसलिए हम मानते हैं कि सर्वे हुआ है, ठीक है, अब क्या सर्वे आएगा, लेकिन एकदम ही ये विश्वास कर लेना कि एक्यूरेट यही रहेगा, वो हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। आप इंतज़ार कीजिए, और 2 दिन बाकी हैं और पता लगेगा। ये जो दिल्ली को लेकर के बताया जा रहा है उस पर कितना भरोसा रख रहे हैं? कुछ ने पूरा बीजेपी को जिता रही 7 सीट और कुछ 3-4 का रेशियो दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहें? देखिए, मैं दिल्ली की बात करूं या पूरे देश की बात करूं, एग्जिट पोल का जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2004 और 2009 में भी एक ऐसी घोषणा की गई थी जो उसके बिल्कुल विपरीत हुआ था। तो इसलिए अभी कुछ इंतजार करते हैं। 1 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, अभी सब मालूम हो जाएगा। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे और चलते हैं। कि आप अपना नाम बताइए। प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, जो एग्जिट पोल आया है उसको लेकर के क्या कहेंगे? अभी थोड़ा संशय है उस पर। हाँ, क्या संशय लग रहा है आपको? थोड़ा सा झूठा लग रहा है। क्यों? अब वो तो 4 तारीख को पता लग जाएगा। हाँ, तो आपको क्या लगता है, क्या जो अनुमान दिया गया है कि क्लीन स्वीप बीजेपी करेगी, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? उससे कम सीटें आएंगी बीजेपी। हाँ, किसको आएगी सीटें? कांग्रेस को ज़्यादा आनी चाहिए। कांग्रेस को ज़्यादा आनी। तो कुछ एजेंसियों ने बताया भी है कि किसी ने 6-1 बताया, किसी ने 3-4 बताया है। तो आपको कौन सा आंकड़ा सही लगता है? पंजाब में भी अच्छी लेंगे, दिल्ली में भी अच्छी लेंगे, यही बात है। कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले। हाँ, दिल्ली के संदर्भ में क्या देखते हैं, कितना सीट आपको लगता है एग्जिट पोल जो आया है? इंडिया गठबंधन को 4 सीटें आएंगी। इंडिया गठबंधन को 4 सीटें आएंगी। 4। और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी भैया, आप अपना नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, जो एग्जिट पोल आया है उसको लेकर के क्या कहेंगे? सर, जो एग्जैक्ट पोल है वो तो उसको तो नकारते हैं बिल्कुल हम, क्योंकि एग्जैक्ट पोल जो है वो तो मोदी जी की मीडिया है। तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो 400 पार गया, वो 550 भी लेके आ सकते हैं पूरी की पूरी। बट ये है कि जो हमारे को लग रहा है इस टाइम जो सीटें आएंगी इंडिया एयरलाइंस की, वो मतलब कि 295 के आसपास आएंगी। बाकी जो एनडीए की आएंगी 240 के आसपास। नहीं, हम दिल्ली के ऊपर बात करते हैं। दिल्ली के ऊपर दिल्ली पे 7, किसी ने 3-4 दिया है, किसी ने 7-6-1 दिया है। मैं बताऊं आपको, क्लीन स्वीप भी हो सकता है क्योंकि साइलेंट वोट पड़ा है यहाँ पर। बट ये है कि किसके पक्ष में क्लीन स्वीप हो सकता है? क्लीन स्वीप किसके पक्ष में हो सकता है? ये हमारे जो केजरीवाल के पक्ष में जाएगा वोट, इंडिया एयरलाइंस के पक्ष में जाएगा वोट। लेकिन एजेंसियां तो ऐसा नहीं बता नहीं रही है, पर फिर भी हो सकता है 3-4 का भी हो सकता है। फाइट है सीटों पर। एक तो मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली वाली सीट जो है क्लियर कट निकलेगी, ठीक है ना। हमारी वाली साइड पे भी कालकाजी विधानसभा जो है इधर भी फाइट है। बाकी इसके अलावा जो कन्हैया कुमार वाली सीट पे भी फाइट है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अभिषेक का। अभिषेक जी, क्या कहेंगे जो एग्जिट पोल आया है उसको लेकर के आपको क्या लगता है? जो बताया जा रहा है कि बीजेपी की लीड है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो देख के लग रहा है उससे तो उम्मीद बीजेपी की ही लग रही है मुझे आने की। तो क्या ऐसा पक्ष में माहौल है? कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो ओपिनियन पोल है वो झूठा है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल अपने दिल की बात बता रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से दोबारा मोदी जी तीसरी बार फिर दोबारा मोदी जी आएँ। तो लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, नेता हैं, वो इसको इनकार कर रहे हैं कि ये तो मोदी जी के पक्ष में दिखाया जा रहा है, सरकार के तंत्र इसको हावी है, इसी वजह से। वो तो जी देखो, जितने मुँह उतनी बातें, अपनी अपनी सोच है। हमारे हिसाब से वो है, उनके हिसाब से जो उनको लगता है वो। तो आपके हिसाब से क्या लगता है दिल्ली में जो 7 सीटें हैं उसमें कौन आ रही है? देखिए, दिल्ली में 7 सीटें हैं, हमें तो उम्मीद है कि मोदी जी ही आ रहे हैं 7 पे। हाँ जी।
और कुछ लोग हैं। आप अपना नाम बताइए। सुभाष अरोड़ा। सुभाष जी, जो एग्जिट पोल आया है इसमें सब बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, कुछ एजेंसियां पूरा क्लीन स्वीप बता रही हैं और कुछ 4-3 बता रही हैं, तो आपको क्या लगता है कौन आ रहा है? हमें तो एग्जिट पोल आने से पहले ही ये संभावना थी कि 100% मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बनने वाले हैं। हाँ, नहीं, दिल्ली की सीटों पे जो पूरा प्रचार हुआ जेल का जवाब वोट से, इसका क्या लगता है? इसका आम आदमी पार्टी को फ़ायदा नहीं मिलेगा? आम आदमी पार्टी कहाँ से आप सोचते हैं कि उनको फ़ायदा मिलेगा? उनके कितने कारनामे, भ्रष्टाचार, शराब के ठेके, गुरुद्वारे, मंदिर के सामने उन्होंने गुरुद्वारे हमने शराब के ठेके खोले। उसके बावजूद स्वाति मालीवाल का जो मेन जो महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, उन्होंने घर के अंदर अपने बुला के उसको पीटा। तो उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को आना चाहिए दिल्ली में। अच्छा, जो एग्जिट पोल आया है अलग अलग एजेंसियों का, तो किसको सही मानते हैं? किसी ने पूरा बीजेपी को दिया है, किसी ने 3-4 दिया है कि 3 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलेगा, बाकी 4 बीजेपी को। तो आपको सही आंकड़ा किसका देखो, लगता है? हमारा जो अपना आकलन है, ये इंडी गठबंधन की जितनी भी सीटें हैं जी, उससे कम से कम ये 2.5 गुना एक्स्ट्रा सीटें लेंगे। नहीं, दिल्ली की बात करें, 7 सीटों पे कौन आ रहा है आपको? दिल्ली क्या? में तो 7 के 7 बीजेपी आ रही है। तो क्या है जो दे रहे हैं एजेंसी वाले कि 2-3 सीटें जीत जाएगी इंडिया गठबंधन, तो क्या लगता है? नहीं, चांस नहीं है। चांस नहीं है, तो मतलब 7 बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल 101%। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डिम्पल है। डिम्पल जी, क्या लगता है जो एग्जिट पोल आया है उसमें आपको क्या लगता है जो मामला है वो किस करवट बदल रहा है? एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि अधिकतर जो पोल हैं, एजेंसियां हैं, उसमें 7 की 7 सीटें बीजेपी को दे रही हैं, जबकि कुछ जैसे मेरे आज तक है, आज तक ने 6-1 का रेशियो दिया है और सी वोटर एजेंसी है उसने 3-4 का दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही है? मुझे तो लगता है कि जनता इस बारी बदलाव चाहती है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है और एजुकेशन के नाम पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पानी की समस्या कह लो, बिजली की समस्या कह लो, बहुत ज़्यादा हो रही है। एक आम नागरिक बहुत सारी चीज़ों को सफ़र कर रहा है। जो एक सिलेंडर हम 400-500 में लेते थे, आज की डेट में वो पहले 1100 हुआ। वोट जैसे ही इलेक्शन आते हैं उसका 200-300 कम कर देते हैं, उसके बाद फिर उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो बहुत चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस बारी जनता ने बहुत सोच समझ के वोटिंग करी है और लगता है कि इंडिया अलायंस के सीटें आएंगी। दिल्ली में जो 7 सीटें हैं उसमें आपको क्या लगता है? आपने भी मतदान किया होगा, तो क्या लगता है किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी? मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की 7 सीटें इंडिया अलायंस की ही आनी चाहिए। क्या बीजेपी को कुछ नहीं आएगा, जबकि सारी एजेंसियां तो बीजेपी को बता रही हैं? नहीं, बीजेपी की जो वो बोलते हैं 400 पार, मुझे नहीं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। 7 दिल्ली की 7 में से मुझे नहीं लगता, मेरा मन नहीं मानता। मुझे लगता है इस बारी बदलाव की ज़रूरत है और होना भी चाहिए। खाली मोदी जी के नाम पे वोट नहीं होने चाहिए। मोदी जी आपके घरों में नहीं आ रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बाकी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। चेंज चाहिए हमें। नाम बताइए। मेरा नाम हितेश कौशिक है। हितेश जी, जो चुनाव जो वो आया है, एग्जिट पोल आया है, उसको लेकर के क्या लगता है? कोई समस्या आपको? जो एग्जिट पोल बताया जा रहा है कि कोई एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी सभी सीटों पर जीतेगी, कुछ बता रहा है कि आम आदमी पार्टी भी जीतेगी, तो क्या लगता है सही, क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, लेकिन हार जीत का मार्जिन बहुत ही कम होने वाला है। जिस तरीके से पहले 1.5 2 लाख 3 साढ़े 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, अब वैसा नहीं होने वाला है। और बची खुशी का जो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट वाली घटना हुई है, उससे थोड़ा सा लोग का रुझान फिर से भारतीय जनता पार्टी तरफ हो गया है। इसलिए जो भी रहेगा, हार जीत का अंतर बहुत ही कम रहेगा और कहीं ना कहीं एक आध सीट पे उलटफेर भी हो सकता है। संभावना 6 बन सकती है। 6 बीजेपी जीत सकती है। तो अधिकतर जो है पोल है, एजेंसियां हैं, उन्होंने 6-1 दिया है और कईयों ने तो 7 का 7 बीजेपी को दे दिया है और एक ने सी वोटर ने जो है 3-4 का रेशियो दिया है और आज तक ने 6-1 का दिया है। तो कौन सा आपको सही लगता है? मुझे तो आज तक का बिल्कुल ठीक लग रहा है। 6-1 का रेशियो बन सकता है। तो क्या क्या मुद्दे रहे जो इतना आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया? जेल का जवाब वोट से, इस सब का काम करता हुआ नज़र नहीं आया जो आम आदमी पार्टी फिर एक बार लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में चुनाव हार रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, एक बार जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए थे तो ऐसा लगा था कि सिंपैथिकली लोग सोचेंगे, सिंपैथिकली वोट इनको पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनको जब जेल से पैरोल पे बाहर आए हैं कुछ दिनों के लिए और दोबारा से इनको जेल जाना पड़े, बाहर आने के बाद वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। अगर जेल के अंदर से ये वोट मांगते और इनकी जगह पर सुनीता केजरीवाल चुनाव लड़ रही होती तो शायद ज़रूर फ़र्क पड़ता। तो वहाँ पे जो उन्होंने सोमनाथ भारती को उतारा और उसके बाद खुद बाहर आ गए और उन्होंने उल्टे सीधे जो दिए हैं जेल का जवाब वोट से, तो वो ठीक नहीं लगा लोगों को। तो सिंपैथिकल वोट जो पढ़ने थे वो अब नहीं पढ़ेंगे। और बचा खुचा मामला स्वाति
मालीवाल वाला वो काम ख़राब कर गया। तो अंत में क्या लगता है कि मतलब 6 होगा? वैसे तो 7-0 है, लेकिन अगर कोई उलटफेर हो गया तो 6 इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं लोग हैं जिनका कहना है कि जो एग्जिट पोल आ रहा है वो लगभग ठीक है और उसी हिसाब से परिणाम भी घोषित होंगे। हालांकि कुछ लोगों की जो सोच है वो कुछ अलग भी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो एग्जिट पोल है वो सही नहीं होगा और इंडिया गठबंधन भी अच्छी सीटें दिल्ली में जीतेगी। आशुतोष कुमार, दिल्ली।